नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। खरगोन बस हादसे पर गृह मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि डोंगर गांव में सुबह 8:40 पर नदी में रेलिंग तोड़ते हुए बस खाई में गिरी है। नदी में पानी नहीं था, सूखी नदी है। अभी 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 25 लोग घायल हैं। घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी घायलों को जिला खरगोन अस्पताल में शिफ्ट कराया है। मुरैना में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। अजीत और भूपेंद्र के पैर में गोली लगी है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के नारी सम्मान योजना पर कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। जो यार ठग राज पार्ट 2 आज रिलीज करने जा रहे हैं। पहले किसानों को ठगा, कन्याओं को, नौजवानों को ठगा, अब यहाँ बहनों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आपने बताया कि पहले हिमाचल में नारी सम्मान योजना शुरू हुई थी। आप जनता को बताओ कि हिमाचल में अभी तक कितने लोगों को लाभ मिला है। एंकर 3, मैं संस्कृति सिंह इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर रही हूँ। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, वुमेन्स राइट पर काम किया है और अमूमन दुनिया के हर हिस्से को देखा, वहाँ की संस्कृति की और समाज को समझा। हर जगह की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स है, पर महिला हर जगह बहुत ही वनरेबल है। विगत कुछ वर्ष में मेरे पति विदेश में रह रहे हैं। लोगों को सेफली भारत वापस भेजने के कार्य में लगे हैं। कारण बहुत से होते हैं, जैसे उस देश में गृह युद्ध का होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहां पर किडनैपिंग कर रहे महिलाओं को बेचने का कार्य किया जाता है और दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है। वहां से उस व्यक्ति का, महिला को निकाल कर उससे वीज़ा और रिटर्न टिकट का इंतज़ाम करके सेफली भारत में वापस भेजने में बहुत दिक्कतें आती हैं और पैसा व समय भी लगता है और ये लगलिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर देश के कानून को जानकर कार्रवाई करने में बहुत समय व मेहनत लगती है। भारत में वापस आकर ऐसे परिवार व व्यक्तियों को रोजगार भी दिलाया जाता है। आवश्यकता है समाज की मदद की, ताकि हम उन सैकड़ों की तादाद में बाहर फंसे हुए भारतीयों को वापस ला सके। ये तो अब आ रहा है सूचना है हृदय मदारक के खरगोन के पास में डोंगर गांव कसरगा के बीच में सुबह 8:40 पर बोराट नदी में पानी नहीं था, सूखी हिस्से में एक रेलिंग तोड़ती हुई हमारी यात्री बस गिरी है, जिसमें अभी 15 लोगों के मरने की और 20-25 लोगों के घायल गंभीर अवस्था में होने का प्रथम दृष्टया जानकारी आई। सभी घायलों को जिला अस्पताल खरगोन में शिफ्ट करा दिया है। बाकी पीएम के लिए भी खरगोन, क्योंकि वो लोगर गांव छोटी जगह है, उस दृष्टि से भी उनको घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए। लगातार अभी पहली प्राथमिकता सरकार की जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की, सभी के इलाज की। घटना स्थल पर तत्कालीन सभी अधिकारी जनप्रतिनिधि पहुंच गए। मुरैना में एक शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, जो घटना सब लोगों ने लाइव सभी चैनलों में लगभग चलाई थी। गोली चलाते हुए जो अजीत और दूसरे दिखे थे। इस शॉर्ट एनकाउंटर में अजीत को भी गिरफ्तार कर लिया है। कि पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल मुरैना में भेजा गया है। सुबह 5 बजे उसैत घाट की ये घटना है और गिरफ्तारी हो गई। वो कह रहे हैं हिमाचल में हमने ये पहले लागू कर दी थी, आप इसकी नकल कर रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। अब ये जिन्होंने कहा है और जो ठगराज पार्ट 2 रिलीज आज करने वाले हैं, ठगनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आपने किसानों को ठगा 10 दिन में 2 लाख, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, एक का भी नहीं किया।
कन्याओं को आपने ठगा, व्यापारियों को ठगा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर ठगा, और अब ये बहनों के साथ आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आपने उल्लेख किया कि हिमाचल में पहले नारी सम्मान योजना प्रारंभ हुई है। मेरा वो छोटा सा सवाल है, आप जनता को बताओ कि हिमाचल में अभी तक कितने लोगों को लाभ मिला है उस योजना का? एक को भी मिला हो तो बताओ। मैंने वेबसाइट आज निकाली उसकी, ये वेबसाइट है हिमाचल की जो नारी सम्मान योजना लिखी हुई है, उसमें लिखा है, आज की निकाली है, कि ये योजना जल्दी शुरू होगी। चुनाव हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए। जब योजना प्रारंभ की थी तो इनकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि प्रथम बार में 2,31,000 को ही लाभ दिया जाएगा पूरे प्रदेश में। उसमें कहा था कि कोई शर्त नहीं होगी। इसमें शर्तें देखिए आप, आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। ऐसे ही उन्होंने पिछली बार किसानों को कहा था, और आज जो छिंदवाड़ा में जारी की जा रही है उसमें भी ये कोई चीज नहीं है। इसके बाद फिर ये इस तरह से ठग विद्या प्रारंभ करते हैं, किसान को धोखा देते हैं, नौजवान को देते हैं। अब ये माता बहनों को भी इस नारी सम्मान योजना का लाभ देने की आज ठग विद्या प्रारंभ की जा रही है। ये हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट मैंने इसलिए दिखाई, अब इसके अंदर इतनी शर्तें आ गई हैं। आयु 18 से 60 की होना चाहिए, आवेदक हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, आर्थिक कमजोर होना चाहिए, और ये अभी भी इनने ये कोई शर्त नहीं रखी है। लेकिन इस तरह से ठग विद्या फैलाकर ये मध्य प्रदेश के अंदर ठगनाथ जी बनना चाहते हैं, पार्ट 2 लागू करना चाहते हैं। ठगनाथ जी ये भी कह रहे हैं कि जोशी जी के बारे में कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। फिल्म लायक तो बचे ही नहीं है, ट्रेलर तक ही है मामला। जो कुछ है देख चुके हैं इनके बारे में कि 15 महीने की जो आपकी फिल्म आई थी वो कैसी फ्लॉप हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। बैठ गए थे, आपके आधे कलाकार ही छोड़ के चले गए थे आपका, तो फिल्म ही अधूरी रह गई थी आपकी, और आगे भी आपका यही रहने वाला है। अब जनता आपकी कोई भी फ्लॉप और पिटी हुई फिल्म पर भरोसा नहीं करने वाली। सर स्टोरी बैन हो गई है पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, आपने अपील भी की थी। ममता बनर्जी ने उस पर खास तौर पर रोक लगाई। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति है, और ममता दीदी की ममता रोहिंग्याओं पर बरसती है, लेकिन केरला स्टोरी बैन होती है। ममता दीदी की ममता आतंकवादियों की तरफ ज्यादा दिखती है, लेकिन रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। अब देश इस तुष्टीकरण की राजनीति से आजिज भी आ चुका है, परेशान भी हो चुका है, और ममता दीदी आप चिंता नहीं करो। सर कांग्रेस के नेता था केरला स्टोरी को एडल्ट मूवी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एडल्ट मूवी देश में पहली बार टैक्स फ्री हुई है। देखिए मैंने कल भी कहा था कि ये दृष्टि दोष है, और इसलिए दृष्टि का तो इलाज किया जा सकता है, दृष्टि दोष का इलाज कहां से करेंगे, और इसलिए ये कांग्रेस का दृष्टि दोष है। सर कांग्रेस धर्म रक्षा धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। ये एक पॉलिटिकल पाखंड है जो कांग्रेस हमेशा से चुनाव के वक्त करती आई है और अभी भी कर रही है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।